हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनिटरी मेथड के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे एक सिचुएशन दिया गया है। इट इज़ रोहन्स बर्थडे पार्टी। रोहन का बर्थडे पार्टी है। ही बॉट 15 ज्योमेट्री बॉक्सेस फॉर ₹450 टू बी गिवन एज रिटर्न गिफ्ट। तो उसने 15 ज्योमेट्री बॉक्सेस खरीदा टोटल ₹450 में, जिसको वो रिटर्न गिफ्ट में देना चाहता था। बट 4 मोर फ्रेंड्स केम फॉर द पार्टी। लेकिन उसके बर्थडे पार्टी में और 4 एक्स्ट्रा फ्रेंड आए। तो लेट अस फाइंड हाउ मच मोर मनी ही नीड्स टू स्पेंड ऑन 4 मोर ज्योमेट्री बॉक्सेस। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितना एक्स्ट्रा मनी उसको स्पेंड करना है 4 ज्योमेट्री बॉक्स खरीदने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 15 ज्योमेट्री बॉक्सेस कॉस्ट ₹450। तो एक ज्योमेट्री बॉक्स का प्राइस है 450/15। तो ये 15 से कैंसिल हो जाएंगे। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45 है, तो 450 है, तो 15 30 जा 450। तो ₹30 एक पेंसिल बॉक्स का या एक ज्योमेट्री बॉक्स का प्राइस है। तो 4 ज्योमेट्री बॉक्सेस के प्राइस है ₹30 × 4 = ₹120। तो कॉस्ट ऑफ 4 ज्योमेट्री बॉक्सेस हमारा ₹120 है। तो ये जो मेथड है जिसमें हम लोग पहले एक आर्टिकल या यूनिट का प्राइस या वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय डिवीज़न, एंड देन मोर आर्टिकल्स और यूनिट्स का वैल्यू या प्राइस फाइंड आउट करते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन, उसको यूनिटरी मेथड कहा जाता है। ये उसका डेफिनेशन है। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके जब हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे आपको ऑटोमेटिकली देख के ही याद हो जाएगी कैसे यूनिटरी मेथड में क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अभी हम लोग बुक के एग्जाम्पल करेंगे। ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 550 किलोमीटर इन 5 आवर्स। व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 7 आवर्स? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, इनफैक्ट जिसके बारे में दिया गया है, जैसे यहाँ पे जो डाटा हमको दिया गया है, ऐसे आप लोग समझिए कि जो डाटा हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लोग पहले लिखेंगे या लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। मैं दिखाती हूँ कैसे। जैसे ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 550 किलोमीटर इन 5 आवर्स। व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 7 आवर्स? तो इस क्वेश्चन में 7 आवर्स का डाटा दिया गया है। तो 7 आवर्स का जो डाटा है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, या ऐसे समझे इक्वल टू से पहले रखेंगे। तो 5 आवर्स में मैं यहाँ बस सिंपल मेथड में दिखा रही हूँ। यहाँ प्रोसेस से सॉल्व हुआ है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो 5 आवर्स में कार ट्रैवल करता है 550 किलोमीटर। यूनिटरी मेथड से करना है तो 1 आवर से हम लोग फाइंड करेंगे। 1 आवर में कार ट्रैवल करता है 550 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर। यहाँ इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। बुक में लेकिन दिया गया है डायरेक्ट सॉल्व करके इस स्टेप में, बट मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। तो 1 आवर में 550/5 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो 7 आवर में 550/5 × 7 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 110 जा 550। तो 110 × 7 ये 770 किलोमीटर आंसर होगा। जनरली बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि लेफ़्ट हैंड साइड में क्या रखेंगे, राइट हैंड साइड में क्या रखेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिए, जो डाटा आपके क्वेश्चन में दिया गया है वही चीज़ लेफ़्ट हैंड साइड में ही रहेगा, यानी इस साइड में वही चीज़ रहेगा। तो यहाँ ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है स्टेप वाइज। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 5 आवर्स = 550 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 आवर 550 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है 110 किलोमीटर।
तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 आवर्स इक्वल टू 110 किलोमीटर इंटू 7 इक्वल टू 770 किलोमीटर। यहाँ आप चाहें मेरे हिसाब से यहाँ इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड स्टेप में आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट करेंगे बी पार्ट इसका। हाउ मेनी आवर्स आर नीडेड टू ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 3080 किलोमीटर इफ़ द कार ट्रैवल्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब उसका स्पीड एंटायर ट्रिप में सेम है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने आवर्स चाहिए 3080 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर कार यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रैवल करता है। तो इस केस में देखिए यहाँ हमारे पास जो डाटा है ये 3080 किलोमीटर है। तो जो किलोमीटर का डाटा है हम उसको लेफ़्ट हैंड साइड में रखेंगे और अकॉर्डिंगली राइट हैंड साइड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं पहले रफ में दिखाती हूँ। तो कार 550 किलोमीटर ट्रैवल करता है 5 आवर्स में, तो 1 किलोमीटर ट्रैवल करेगा 5/550 आवर्स। 3080 किलोमीटर ट्रैवल करेगा 5/550 इंटू 3080 आवर्स में। तो इसको सॉल्व करने से हमें आवर्स मिलेगा। तो ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। अभी 11 से ये दोनों को कैंसिल कर सकते, नहीं तो पहले 5 से करते हैं। 5 1 जा 5, 5 11 जा 55। अभी 11 और 308 को कैंसिल कर सकते हैं। ये देखिए 308 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो 11 2 जा 22, माइनस करेंगे 0 से 2 को माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करेंगे 10 - 2 8, ये 8 नीचे आएगा। 11 8 जा 88, माइनस करेंगे 0, तो 28 आवर्स हमारा आंसर निकलेगा। तो जो डाटा क्वेश्चन में है उसको लेफ़्ट हैंड साइड में हम लोग लेके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये उसका राइटिंग पार्ट है। टाइम टेकन टू ट्रैवल 550 किलोमीटर इक्वल टू 5 आवर्स। टाइम टेकन टू ट्रैवल 1 किलोमीटर इक्वल टू 5/550 आवर्स। यहाँ डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है, बट मुझे लगता है आप थर्ड स्टेप में सॉल्व कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। टाइम टेकन टू ट्रैवल 3080 किलोमीटर इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि 1/110 दिया था तो 3080 इंटू 1/110 क्या है इक्वल टू 28 आवर्स। तो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने एक चीज़ याद रखिए, जो डाटा क्वेश्चन में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है राइट हैंड साइड में जो डाटा है, ताकि जो भी गिवन क्वेश्चन है उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे और आप लोग कंफ्यूज ना हो कि कौन से साइड में किस डाटा को लेना है। अभी ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मैं वर्कशीट 3 के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो ये क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, साहिल बाइज 8 बुक्स फॉर ₹72, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 45 बुक्स। तो साहिल ने 8 बुक्स खरीदा ₹72 में, तो 45 बुक्स का प्राइस कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमारे पास डाटा में 45 बुक्स दिया गया है, तो इसलिए हम लोग 45 बुक्स का जो डाटा है उसको लेफ़्ट साइड में रखेंगे। तो पहले ऐसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इक्वल टू ₹72, कॉस्ट ऑफ 1 बुक इक्वल टू ₹72/8। इसको ऐसे कर देती हूँ, ₹72/8। तो कॉस्ट ऑफ 45 बुक्स इक्वल टू ₹72/8 इंटू 45 इक्वल टू 8 1 जा 8, 8 9 जा 72। अभी 45 इंटू 9 करेंगे, 45 इंटू 9, 9 5 जा 45, 5 रख के 4, 9 4 जा 36 प्लस 4 40। तो ये ₹405 होता है। तो लास्ट में लिखें, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 45 बुक्स इज़ ₹405।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बस फेयर फॉर 20 पर्सन फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ इज़ ₹9500. फाइंड द बस फेयर फॉर 19 पर्सनस. तो हमारे पास यहाँ डाटा में देखिए, क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है उसमें 19 पर्सनस है. तो हम लोग 19 पर्सनस या पर्सनस का जो डाटा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे. तो बस फेयर ऑफ 20 पर्सन फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ ₹9500 है. तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, बस फेयर ऑफ 20 पर्सनस इक्वल टू ₹9500. बस फेयर ऑफ 1 पर्सन इक्वल टू ₹9500 बाई 20. बस फेयर ऑफ 19 persons इक्वल टू ₹9500 बाई 20 इंटू 19. ऐसे लिखेंगे. अभी कैंसिलेशंस करेंगे. 0 0 कैंसिल होगा और 950 भी 2 के साथ कैंसिल होगा. ये देखिए 950 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जा 8, माइनस करेंगे 9 माइनस 8 1, ये 5 नीचे आएगा. 2 7 जा 14, माइनस करेंगे 5 माइनस 4 1, ये 0 नीचे आएगा. 2 5 जा 10, माइनस करेंगे 0. तो 475 आता है. तो 2 1 जा 2, 2 4 75 जा 950. अभी 475 इंटू 19 करेंगे. तो यहाँ पे मैं करती हूँ 475 इंटू 19, 9 5 जा 45, 5 रख के 4, 9 7 जा 63 प्लस 4 67, 7 रख के 6, 9 4 जा 36 प्लस 6 42. यह 1 है. तो ये 475 को हम लोग नीचे एडजस्ट करके डायरेक्टली लिख सकते हैं. तो 5 7 प्लस 5 12, 2 रख के 1, 1 प्लस 2 3 प्लस 7 10, 0 रख के 1, 1 प्लस 4 5 प्लस 4 9. तो 9025 रुपीज़ है. तो ये हमारा रुपीज़ 9025 है. तो ये कुछ नहीं है. Therefore बस फेयर ऑफ 19 persons इज ₹9025. इसको ऐसे लिखेंगे. नेक्स्ट है, अरुण अर्न्स ₹3,90,000 पर ईयर. फाइंड हिज अर्निंग्स फॉर 25 वीक्स. तो यहाँ ईयर दिया गया है और यहाँ वीक्स है. तो हमें पहले ईयर को वीक्स में कन्वर्ट करना है. तो हमें पता है 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक्स. यहाँ वीक्स क्वेश्चन में दिया गया है डाटा, इसलिए वीक्स वाला डाटा हमारा लेफ्ट साइड में रहेगा. तो इन 52 वीक्स अरुण अर्न्स ₹3,90,000. इन 1 वीक अरुण अर्न्स, अभी ऐसे जो 1 है 1 वीक है तो यहाँ हम लोग डिवाइड करेंगे ₹390,000 बाय 52 ऐसे करेंगे. तो जब आप लोग डिवीज़न करते हैं एक चीज़ याद रखिए, ऐसे बैकवर्ड से जाके डिवाइड कीजिए. ये बस ट्रिक में समझा रही हूँ कि ₹390,000 बाय 52, 52 बाई 390,000 मत कीजिए, बैक से जाइए. ये जो 390,000 है बाय 52 कीजिए. मतलब इसको पहले लिखिए, बाय का सिंबल दीजिए, फिर 52 लिखिए. तो 1 वीक में अरुण अर्न्स इतना पैसा. इन 25 वीक्स अरुण अर्न्स ₹390,000 बाय 52 इंटू 25. तो अभी कैंसिलेशंस करेंगे. तो 39 और 52 13 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में है. तो देखिए 13 4 जा 52, 4 3 जा 12, 2 रख के 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 13 इंटू 3 39 है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. तो 13 से हम लोग डायरेक्ट कैंसिलेशंस करेंगे. 13 4 जा 52, 13 3 जा 39 और ये 4 0 लगा देंगे. अभी 30,000 डिवाइडेड बाय 4 हम लोग करेंगे.
तो ये देखिए 30,000 है डिवाइडेड बाय 4, तो 4 7 जा 28, माइनस करेंगे, 0 से 8 को माइनस नहीं कर सकते, एक 1 बोरो करेंगे, 10 माइनस 8 2, अब ये 0 आएगा, तो 4 5 जा 20, माइनस करेंगे 0, फिर ये 0 नीचे आएगा, तो 4 0 सा 0, माइनस करेंगे ये 0 और एक 0 नीचे आएगा लास्ट में, तो 4 0 सा 0, माइनस करेंगे 0, तो 7500 होता है। जब हम लोग 4 के साथ कैंसिल करते हैं तो 4 1 जा 4, 30,000 को कैंसिल करने से 7500 होता है। अभी 7500 इंटू 25 हमें करना है, हम लोग 75 इंटू 25 करेंगे और आंसर में 2 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे 75 इंटू 25 करेंगे, तो 5 5 जा 25, 5 रख के 2, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, 2 5 जा 10, 0 रख के 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, तो ये 5 7 3 प्लस 5 8, और ये 1 डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, तो 187500 होता है, क्योंकि हम लोग 75 इंटू 25 किए थे, तो 75 इंटू 25 का आंसर 1875 आता है, और हमारे 2 0 भी मल्टीप्लाई करना था, इसलिए हम लोग आंसर में 2 zeros लगाएंगे, तो ये ₹187500 होता है। Therefore Arun's earnings for 25 weeks is ₹187500। ऐसे आप लोग लिख लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन 3 तक ख़त्म होता है।